नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट की बात करेंगे और इसमें बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, पीछे हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को पढ़ रखा है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और आज की चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हम लोग क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि ऊपर वैरायटी लिखा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर, यानी हम लोग पढ़ेंगे कि 2 अंकों की बनी संख्या पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बता दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूँ मैं 2 डिजिट नंबर की कि 2 अंकों की बनी संख्या क्या होती है। आपने कहा यदि सर आप 2 अंकों की बनी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी जो 2 अंक बनते हैं आपके, वे बनते हैं इकाई अंक और दहाई अंक, यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। सपोज मैंने लिखा 12 को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 1 × 10 + 2 लिखूंगा, यानी जो इकाई अंक है उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी सिंगल 1 हो रहा है, और दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इकाई में केवल 1 का मल्टीप्लाई होता है, दहाई में 10 का। तो अगर मैं मान लेता हूं कि माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक आपका A और दहाई का अंक आपका अगर B है, इकाई का अंक 1, दहाई का अंक B है, तो आप कहेंगे तब संख्या जो बनेगी, जब जो आपकी संख्या बनेगी यानी जो नंबर रहने वाला है, दहाई में 10 का गुणा होगा 10B + ये संख्या। तो इसमें क्वेश्चन आता है 2 अंकों की बनी संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या। आप क्या कह दोगे सर, इकाई का अंक दहाई हो जाएगा, दहाई का अंक इकाई हो जाएगा। आपने कह दोगे सर 10A + B। ये 2 आपके नंबर्स बने। तो अगर मैं कहूं कि ये 2 आपके नंबर्स हैं, इकाई का अंक है और एक क्या है, इकाई का अंक किसी में 1 है और दहाई का अंक B है। जब इनको रिवर्स कर दिया गया यानी और इकाई और दहाई आपस में चेंज हो गए तो संख्या कुछ इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। 2 अंकों की बनी संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग सदैव विरय का क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। जैसे आपने कहा, पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है 10B + A, 10B + A ये संख्या है, अंकों के पलटने पर बनी संख्या 10A + B। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपने कहा सर 11B + 11A, तो योगफल क्या आ जाएगा संख्या का, यानी सम क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 11, इधर ब्रैकेट में A + B दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संख्या आपके जनरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात रही 2 अंकों की बनी संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 का मल्टीपल होता है। 2 अंकों की बनी संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर जो डिफरेंस है सदैव 9 का मल्टीपल होता है। आपने कहा सर संख्या जो आपने ले रखी है वह है आपकी 10B + A, कोई एक संख्या हो गई, और इसको पलटने से बनी संख्या आपकी हो गई 10A + B हो गई। कह रहा है इनका डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी में से छोटी संख्या को
माइनस करना। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रहा हो तो अभी मैंने लेटेस्ट लास्ट उसमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री की मैंने सारी सेक्शन PDF जो अभी तक मैंने पढ़ा रखा है, टेलीग्राम में पढ़ा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है, आप उसे जाकर के डाउनलोड करके सारी चीज़ देख सकते हैं, एकदम फ्री है। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूं तो 10 में बी में से एक बी चला गया तो आपने कहा सर 9B, डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर 10A में से ए गया तो आपने कहा सर 9A, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो A डिफरेंस B आ जाएगा या B डिफरेंस A जाएगा। तो दो अंकों की बनी संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच जो अंतर होता है सदैव 9 का मल्टीपल होता है। ये चीज़ आपको मेंशन दिमाग में रखना है अपने। ओके जी दोस्तों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग आखिरकार डील कैसे करते हैं इसके विषय में हम लोग देखिए जानते हैं कि क्वेश्चन लगाने का जो पैटर्न होता है वो एक अलग ही होता है भाई मेरे, एकदम अलग होता है। और क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी लगाएंगे और ये जो बेसिक तरीके होते हैं इसको आने के लिए आप लोगों को भाई मेरे एक चीज़ें आना जरूरी है। पहली चीज़, अगर हम में इकाई कोण और दहाई का अंक दो वेरिएबल्स मानते हैं तो जब दो वेरिएबल्स मानते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करने आने चाहिए। दूसरी बात, अगर हम इसको दो वेरिएबल ना मान करके सिंगल वेरिएबल मानते हैं तो बाय द वे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो भाई मेरे जो एकदम क्या है ना, बेसिक वाले स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है बाई ऑप्शन एलिमिनेट करना और उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, समझिएगा। 2 digit number its unit digit exceed its 10th digit by 2 and that the product of the given number and the sum of its digit is equal to 4। यानी दो अंकों वाली संख्या इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो भैया इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का अंक जैसे सपोज में इधर 8 है और पहले वाले ऑप्शन में जैसे यहाँ पर लिखा है 48 में 8 ये क्या है और इनका अधिक क्या है, ये तो भाई 4 अधिक है, ये तो भाई गलत हो गया। बी ऑप्शन में 64 है, 64 में क्या है 2 कम है, -2 की कहानी जा रहा है। 36 में +3 है और 46 में +2 है, यानी इस कंडीशन पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। अगले मान लीजिए कि ए बी ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, दो अंकों वाली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, बी ए भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बता दूं, एक से देखो मेरे भाई, एक बहुत सीधी बात है, 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके आंखों के सामने चलने चाहिए, एकदम आंखों के सामने चलने चाहिए। गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इसका यूज होता है और आप लोग थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। तो इसको कैसे, जैसे सपोज मैंने कहा कि भाई दो अंकों वाली संख्या जो अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी अभाज्य होंगी और उनको पलटने पर भी बनी संख्या अभाज्य संख्या होंगी, तो इसको लर्न भी कर लेना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि ऐसी संख्याएं कौन कौन सी, तो मैंने लिख दिया 13, 17, 37, 79। आपने ये संख्या केवल 4 ऐसी संख्या है दो अंकों में कि जो जिनको पलटने पर, जैसे पलटने पर आपने किए सर 31 मिलेगा, 71 मिलेगा, 73 मिलेगा, 97 मिलेगा। कह रहा है कि इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ना है। आपने कहा सर 13 + 17 + 37 + 79 + 31 + 71 + 73 + 97। आपने इतना लिखा। आपको करना क्या है, कुछ यूनिट डिजिट ले लो क्योंकि सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। 7 3 10 0 आ गया, 9 7 16, 6 मिला 6 1 7 7 7 7 1 8, 8 3 11 11 7 18 के 8, यानी 418 आपका आंसर आ गया। 418, इसको बाई ऑप्शन आपने ट्राई किया, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया 8 यूनिट डिजिट में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक गैर शून्य संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम से 4 गुना का योगफल। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको एक गैर शून्य संख्या यानी नॉन जीरो नंबर ले लेना। मान लीजिए x है,
और कह रहा है कि उस संख्या के व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/x का 4 गुना का योग यानी सम यानी इनका योगफल कितना है 17/2 है। आपको देखिए x² + 4 = 17x/2, तो आप लिखेंगे 2x² + 8 = 17x। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर वो क्वेश्चन, वो स्टूडेंट जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व करना आता है तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो भाई, जिनको नहीं आता भाई ऑप्शन ले, बेझिझक ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन मान लो पहला ए लिखा है, आपने ए सेटिस्फाई कर दिया, तो 8 × 8 = 64, 64 दूना कितना हो गया 128, 8 300 136 और 17 8 यहाँ पर 8 लिख दिया, 8 7 56 136, ये भी 36 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा ही सॉल्व करिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली। 3 धनात्मक संख्याएं आपकी कितनी हैं 4 अनुपाते 5 अनुपाते 7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 15 210 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? वर्गों का योगफल आपने कहा 4 × 16 5 × 25 7 × 49 9 6 15 5 20 यानी 90 आ गया। 4 2 6 1 7 2 90। 90 यूनिट का मान कितना दे रखा है 15 210 दे रखा है, यही 90 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली। 0 से कटा आपका कितना गया 9 × 9 169 169, बट ये स्क्वायर है, ये क्या है 169 है, वो 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमें 1 यूनिट की चाहिए यानी 13 आ जाएगी। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योगफल, तो भैया कुछ नहीं करना, 7 5 12 12 4 7 5 12 12 4 16 16 × 13 36 × 18 आपने 36 × 18 या 16 × 3 48 16 × 16 4 20 220 8 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। एक संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर है, तो संख्या का आधा भाग ज्ञात कीजिए। अब चाहे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाइए, ठीक है, ऑप्शन से लगाइए या एक्स मान के लगाइए। तो अगर मैं संख्या मान लेता हूं 45, ये जो आंसर दे रखा है संख्या का आधा भाग ज्ञात कीजिए, तो ये जो ऑप्शन है हाफ वाला दे रखा है, तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 160 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 15 दूना 300, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120। पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, आपने कहा सर 90, तो कह रहा है एक संख्या जिसके 5वें भाग में 90 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो 15 छक्का 90 में 5 5 × 5 18 5 90 5 जोड़ दिया जाता है तो 8 5 13 23 आ जाता है, ठीक। और वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर है। और उसी संख्या के अगर मैं तीसरे भाग की बात करूं तो आपने कहा सर 30 है, 30 3 90, 7 घटा दो तो भी 23 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? जी हाँ बराबर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे लगाइए सवाल आसानी से, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में लगाने का यही सबसे बढ़िया तरीका और बेहतर तरीका है। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है 324 है, आपने a - b = 324 लिख दिया, जबकि दी गई दोनों संख्याओं गुणनफल 144 यानी a × b बराबर आपने लिख दिया 144। यहाँ पर भी देखिए बहुत गजब का कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ग है, तो अगर मैं a - b निकालने लगूँ 324 किसका होता है 18 का होता है स्क्वायर, 18 इधर आ गया, और a × b = 44। तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग हिट एंड ट्रायल, आंख हिट करिए ट्रायल करिए, काम बन जाए, ठीक है। आपने कहा सर ए और बी के 2 मान आपको लिखने हैं यहाँ पर, तो आप 2 मान लिख कौन से सकते? यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को समझने का एक क्राइटेरिया अपना अलग होता है भाई, क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम मजे से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें।
तो यहाँ पर देखिए आपने कहा सर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 144 है और अंतर 18 है। तो 24 छक्का 144, देखो पहाड़ा आना चाहिए, 24 छक्का 144, 24 और 6, और 24 में 6 गए 18। तो दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। भैया 24 का वर्ग और 6 का वर्ग, 6 6 36, 576, 6 चला गया, आ जाएगा 540। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भाई 24 के वर्ग में से 6 को अगर घटा दिए तो आपका बचा कितना टोटल? आपने कहा सर इसमें बटा 540 बचा। अब देखिए फ्रैक्शन वाले को सवाल आएंगे, मिसलिनियस है, थोड़ा सा वीडियो लंबी चली जाएगी, तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में देखना है। मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक्स अपन वाई, कोई आपके सामने भिन्न दे रखी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। एक को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। पूरा खेल इसको भी ऑप्शन से लगाते हैं, या फिर आप इसमें वही दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लीजिए, या तो इसमें मान लीजिए कि यार भाई इसको सिंगल वेरिएबल्स मानेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होते हैं, या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन देखिएगा, एक भिन्न में के अंश में 5 जोड़ने पर वह 6/5 हो जाती है। भिन्न के अंश में, अंश का मतलब है जैसे 8/9, 5 जोड़ते हैं 8 5 13, भैया 6/5 हो ही नहीं रही। इसमें 5 जोड़ते हैं 7 5 12, तो आप देखोगे 12/10, 6 2 नहीं 12, 6/5 जी। ऑप्शन नंबर 20। और कहीं पर 5 होगा नहीं, ठीक है। करना क्या है, पहला स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई कर जाए पहले से आंसर कर दो, ना सेटिस्फाई करे, जैसे पहला ऑप्शन 2 वाले में सेटिस्फाई कर जाए तो भाई 2 ठो, फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अगर पहले स्टेटमेंट केवल एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। देखिए भाई ऑप्शन लगाएंगे, अंश इसके हर से 6 कम है, ये भैया 7 कम है, 6 कम है, 4 कम है, 8 कम है, तो कितना कम है? 6 कम है। 5/11 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, आदि दिया के पास कुल मिलाकर के 1440 है, आदि की राशि का 3/10 और दिया की राशि की 3/5 के बराबर। तो दिया के पास कितनी राशि है? अब ध्यान सुनिएगा, आदि की राशि का 3/10, आपने कहा सर x + y बराबर कितना है? 1440 है। आदि की राशि का 3/10 और दिया की राशि के 3/5 के क्या है बराबर? 5 2 10, x/y = 2:1, x बराबर 2 3, यानी जो ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट की, 3 यूनिट, यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं 3 यूनिट बराबर 1440, 1 यूनिट बराबर 4 3 12, 4 6 24, 360। तो दिया के पास कितनी राशि है? दिया के पास कितनी राशि है? 3 चौको 12, 460, 3 8 24, यानी 480। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कोई दिक्कत? 3 8 24, ये देखो ऑप्शन से लगे क्योंकि ये रेशियो में निकला है ना, यहाँ पर ये रेशियो में निकला, और जब चीज़ रेशियो में आ जाती है तो उसको लगाना आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका HW है, इसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जो इसका आंसर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, C है। क्यों लगाएंगे, कैसे ट्राई करिएगा,
720 बटे x माइनस 2, 2 रुपये कम कर दी गई, और इधर 720 बटे x बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। x का मान निकाल लीजिएगा और 720 के उसे मूल रूप से कितने सेब खरीदें, तो 720 में से आप x की वैल्यू भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 36। एक क्वेश्चन जो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एक पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मंकी, ये सवाल बहुत आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे कुत्ता बिल्ली वाले हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो देखो बंदरों और मानव को दे दिया क्योंकि 2023 की बात है। आप यहाँ पर लिखोगे कि सर मंकी और ह्यूमन बींग्स, मानो मैंने ऐसे लिख दिया। मंकी के 4 पैर होते हैं, इसके 54 अगर सिर है, मान लेते हैं पूरे के पूरे मंकी, और पूरे के पूरे आपके आदमी हैं, तो ये टोटल बनना चाहिए 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 1 21, 221, और 54 दुनाई कितना, 108। आगे देखते हैं। आपने कहा सर इतना बना, लेकिन दोनों के पास तो टोटल कितने हैं भाई, 148 पैर हैं भाई। इनके पास तो देखो पैर इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, कुल मिला के कितने हैं, 148। इसको एलिगेशन से हम लोग लगाते हैं, 48 है। तो आपने कहा सर 108 में से 48 गए, आपने कहा सर 108 में जैसे ही 48 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 148 में से 8 40, और 216 में से 48 यहाँ पर चले जाएंगे तो 68 भाई, 8 8 16, और यहाँ पर 1 में से 4 जाता नहीं है तो कितना बचा, 10 में से 4 के 6 68, 10 चौक 40, 17 चौक 68, यानी जो अनुपात आया यहाँ पर 10 अनुपाते कितना आ गया, 17। 10 17 27, 27 यूनिट का मतलब है 54। कितने गुना है, 2 गुना है। पार्क में बंदरों की संख्या क्या है भाई, मंकी की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, ह्यूमन बीइंग की 17, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 दुनाई कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा। अभी तक जितने वैरायटी लगभग बन सकते थे मैंने सारा नंबर सिस्टम पढ़ाया। अब आगे नए टॉपिक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आज तक की क्लास मेरी यहीं तक, शेष क्लास में